नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अपन पढ़ेंगे इसके यूजेज और इसकी एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स ये पढ़ेंगे तो और ये पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, ये पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ में। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत अपन करते हैं श्री गणेश का नाम लेके। चलो शुरू करते हैं। अब देखना कि प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है देखना। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अगर ये कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है तो यू समझो वो कौन से टेंस में है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज इक्वल टू हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम। इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक टेंस में 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। मैं पर्सनली 3 ही टाइप के सेंटेंस मानता हूं। ठीक है, तो देखना एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे और बताऊंगा। अब देखो इसका जब अपन सिंपल सेंटेंस बनते हैं तो इसकी ट्रिक क्या है देखना कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है ना। ये इसकी क्या है, ट्रिक है। अब देखना, अब आपको मैंने परफेक्ट टेंस में बताया था। क्या बताया था परफेक्ट टेंस में कि हैज का यूज कैसे होना, हैव का यूज कैसे होना। ठीक है, हैज का यूज है वो सिंगुलर के साथ में और हैव का यूज है वो प्लूरल के साथ में। अब देखना, अब हैज और हैव के साथ में बीन लगेगा और इसके साथ में वर्ब में आईएनजी आएगा। सब्जेक्ट अपने स्थान पे आना है, ऑब्जेक्ट अपने स्थान पे आना है। यानी इसकी मतलब इस टेंस की जो मेन चीज है ना वो ये है, अंडरलाइन की हुई, और ये है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस इन दोनों स्ट्रक्चर पर डिपेंड अकॉर्डिंग है, इन दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, तो समझ जाना वो सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब देखना इसके एग्जाम्पल देखना। पहले एग्जाम्पल से पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूं। अब देखना कि सिंस और फॉर, सिंस और फॉर यूज। अब देखना इसमें क्या होता है, यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस ये होता है। ठीक है ना। ये अपन यूज ऑफ सिंस पढ़ेंगे तो सिंस का यूज है वो किसके लिए होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इसका यूज होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताऊं आपको। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब क्या होता है कि सिंस का यूज है। देखो अपन पढ़ रहे हैं यूज ऑफ सिंस। ठीक है, तो सिंस का यूज है, मैंने आपको बताया था ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ वॉच, घड़ी का जो समय होता है उसके लिए सिंस का यूज होता है। जैसे सिंस 10 o'clock, सिंस 2 o'clock, ऐसे। नेम ऑफ डेज यानी सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, ऐसे। और उसी तरीके से
नेम ऑफ मंथ यानी सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, ऐसे सिंस जनवरी, और फिर मॉर्निंग टू इवनिंग यानी जो दोपहर यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, ठीक है, और नाइट, ठीक है, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टर नाइट, सिंस अब लास्ट है, लास्ट के साथ में अगर अपन डे जोड़ेंगे, वीक जोड़ेंगे, ठीक है, वीक जोड़ेंगे और मंथ जोड़ेंगे, ठीक है, ईयर जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ और लास्ट ईयर। यानी इन सब के साथ में भी किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। अब जैसे बर्थ, जैसे मान लो कि सिंस हिज बर्थ, अब सिंस ही केम, इसके लिए भी सिंस का यूज होता है, सिंस ही वेंट, ये इस तरीके से भी सिंस का यूज होता है। तो सिंस का यूज है वो मोस्ट ऑफ है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं। ले लिया गया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब देखना यूज ऑफ फॉर का यूज है वो अपन किस तरीके से करते हैं सेंटेंस में। तो फॉर का यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका यूज होता है। अब जैसे फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 7 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, ये क्या पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए फॉर का यूज होता है, ठीक है। तो अब देखना जहां पर सिंस और फॉर आ जाए, ठीक है, देखना मैं एक इस टेंस की शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। वो क्या है, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर आ जाए, सिंस या फिर फॉर आ जाए, वो यू मानो वो क्या कौन सा टेंस है, वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पीपीसी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब करती है, यानी ये एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब करती है। मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, देखो मैंने यहाँ पे टाइम लिखा, टाइम क्यों लिखा है, टाइम क्यों लिखा, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था टेंस मीनिंग क्या होता है। देखो टेंस इज इक्वल टू टाइम, ठीक है, टेंस इज इक्वल टू टाइम, यानी टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है टेंस, ठीक है। तो अब देखना अपन को एडवर्ब, इसका मतलब क्या हो गया कि अपन को एडवर्ब्स कौन सी पढ़नी है, एडवर्ब्स पढ़नी है जो टाइम को रिप्रेजेंट करें, वो एडवर्ब्स पढ़नी है, ठीक है। वैसे तो एडवर्ब्स बहुत सारी होती है, लेकिन जो टाइम को रिप्रेजेंट करे वो एडवर्ब पढ़नी है अपन को टेंस में, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और मैं बताऊं, एग्जांपल बताऊं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब इसके एग्जांपल देखना। My brother has been playing cricket since morning, यानी वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, वो सुबह से क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखना, अब इसमें एक और एग्जांपल है, देखना, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू एट रेलवे
स्टेशन, स्टेशन फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये है 2 आवर्स। तो मैं तुम्हारा रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहा हूं, कितने घंटे से? 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। तो ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है ना? क्योंकि इसमें सिंस और फॉर का यूज हुआ है। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज हुआ, और मैंने आपको बताया कि सिंस और फॉर का यूज है वो किसके लिए होता है? सिंस का तो यूज होता है वो किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार और बताऊं मैं। अब देखना, अब ये हो गया। अब देखना, जब अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, दूसरा पॉइंट है इसका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, ये दूसरा पॉइंट है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में प्राइम यूज है वो किसका होता है भाई? बताओ किसका होता है? नोट का नहीं होता या होता है ना नोट का? अब देखो, अब देखना, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये इस सेंटेंस की ट्रिक है। ये इस सेंटेंस की क्या ट्रिक है? आपको नेगेटिव सेंटेंस में बस इतना ही देखना है कि नोट का यूज कहां पर करना है। ठीक है, यानी दुनिया का कोई सा भी नेगेटिव सेंटेंस हो, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस में होते हैं उनमें यही देखना पड़ता है कि नोट का यूज कहां पर होना। मैं नेगेटिव सेंटेंस की एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना? अब देखना, इसके एग्जांपल देखना। माई मदर हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। सुबह से मेरी माँ है वो खाना नहीं पका रही है। सुबह से मेरी माँ है वो खाना नहीं पका रही है। तो ये कौन से टेंस में है? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इतना ही ध्यान रखना है, सिंस फॉर प्लस टाइम और हैज हैव नॉट, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। बस ये 3-4 चीजों का ही ध्यान रखना, बस और कुछ भी नहीं ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जब अपन बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से बनते हैं भाई? बताओ कितने टाइप से बनते हैं? अब देखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो 2 टाइप से बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बनता है स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, एक बनता है स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। ये 2 टाइप से बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना? तो देखो, अब पहले तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी आएगी? ये हैज हैव आएगी। ठीक है, और उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आता है। ठीक है,
ये तो पहले वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की ट्रिक हो गई, और उसके बाद में WH वर्ड। अगर ये तुम लोगों को याद है तो ये इसके आगे केवल WH वर्ड लगा दो और सेम ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं आपको। WH वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये दूसरे टाइप के सेंटेंस की क्या है, ट्रिक है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब देखो एग्जाम्पल देखो, हैव आई बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। क्या मैं ये नॉवल सुबह से पढ़ रहा हूँ? क्या ये नॉवल मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ? ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा क्या है, व्हाट हैज शी बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से क्या कर रही है, वो 2 घंटे से क्या कर रही है। तो ये दोनों टाइप के एग्जाम्पल है जो आपको समझने हैं। ठीक है, अब देखना, हाँ एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊं मैं आगे। ले स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब आगे और देखना। बीच में क्या लाइट चली गई थी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, और लाइट जाती है तो आप सबको पता ही है कि पूरा का पूरा सिस्टम वो मतलब बंद हो जाता है। तो अब ना आगे अपन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस क्या है, एक चीज बताओ मुझे। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स, देखो नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नॉट का यूज। ठीक है, ये मतलब नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नॉट का यूज। ठीक है, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज कहां पर करना है, वो चीजें अपन को देखना जरूरी है। अब देखो, नॉर्मल जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, नॉर्मल नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज है, वो बताऊं कैसे होता है। वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ये इस तरीके से नोट का यूज होता है नॉर्मल जो नेगेटिव सेंटेंस रहता है। लेकिन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज है, वो कहां पर होता है, ठीक सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज होता है, चाहे वो WH वर्ड से बना हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से बना हो। ठीक है, अब देखना, दोनों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है। अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो ट्रिक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जो ट्रिक है वो क्या है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये है ना। इसका एग्जांपल देखना, हैव आई नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से यह नॉवल नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसका मीनिंग ये निकलता है। और दूसरा क्या है, WH वर्ड। तो WH वर्ड, अगर ये ट्रिक आप लोगों को याद है, ठीक है, तो ये ट्रिक भी याद होगी। जैसे मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताया ना, उसी तरीके से है। ठीक है, बस इसमें नोट का यूज है, एक्स्ट्रा चीज वही है। नोट का यूज कैसे है वही देखना है। अब देखना, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब तो यही आएगी। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हेल्पिंग ये बीन प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ये है। तो देखना, अब इसका एग्जांपल, वेयर हैज शी नॉट बीन लिविंग फॉर 4 days, यानी वो 4 दिन तक कहां पर नहीं रह रही है, वो 4 दिन तक कहां पर नहीं रह रही है, ये इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। स्क्रीनशॉट लो एक बार, आगे और बताऊं मैं आपको। स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे, अब इस टेंस के यूजेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूजेज में क्या है देखना, कि मतलब आपको पता है कि देखो, परफेक्ट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है, मैंने शुरू में बताया था। देखो, हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी सिंस फॉर, बस यही क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मीनिंग है।
ठीक है, यही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके यूजेस है वो देखना। पहला पॉइंट है वो क्या, विथ एन एक्शन बिगन समटाइम इन पास्ट, ठीक है, इज स्टिल कंटिन्यू। वो कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ है, बिगन का मतलब शुरू होना, स्टार्ट होना, ठीक है, वो कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक जारी है, ठीक है, उसके लिए कौन से टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। दोज सैंड्स हैव बीन सिंगिंग हैंड्स फॉर एन हॉर, ठीक है, फॉर एन हॉर, यानी 1 घंटे से वो संत है वो क्या कर रहे हैं, हैम्स यानी भजन कीर्तन कर रहे हैं। इसका हैम्स का मतलब होता है भजन या फिर कीर्तन करना, ठीक है, भजन कीर्तन करना, ये इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। सैंट का मीनिंग होता है वो होता है साधु, सैंट का मीनिंग होता है वो होता है साधु, यानी वो साधु क्या कर रहे हैं, 1 घंटे से भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है विद द एक्शन बीइंग रिपीटेड बाय नाउ, यानी अब तक जो काम रिपीट हो रहा है, यानी अब तक जो कार्य रिपीट हो रहा है उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अब देखना, दे हैव बीन गोइंग फॉर फिजिक्स इवनिंग क्लासेस, यानी वो फिजिक्स इवनिंग की फिजिक्स क्लासेस में जा रहे हैं, ठीक है, वो फिजिक्स क्लासेस में जा रहे हैं, इवनिंग की फिजिक्स क्लासेस में जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है विथ एन एक्शन सिचुएशन जस्ट स्टॉप, वो कार्य या वो परिस्थिति या स्थिति जो अभी अभी स्टॉप हुई है, बंद हुई है, ठीक है, उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। एग्जांपल देखना, सी लुक्स सैड, यस सी हैज बीन वीपिंग, कि वह दुखी दिखती है, यस हाँ वह रो रही है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब देखना, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताऊंगा आगे आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना इसके एडवर्ब्स आप लोगों को पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स है वो सिंस फॉर रहती है, ठीक है, सिंस फॉर, ये इसकी एडवर्ब्स है, ठीक है ना, एडवर्ब्स है, टाइम प्लस टाइम, ये इसकी एडवर्ब है। अब सिंस फॉर का यूज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब इसके सिंस और फॉर का यूज अपन तीनों टाइप के सेंटेंस में पढ़ेंगे, प्रेजेंट में भी पढ़ रहे हैं, पास्ट में भी पढ़ेंगे और फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। अब देखना ये जो टाइम होता है ना वो आता है प्रेजेंट का टाइम, है ना, ये आता है प्रेजेंट का टाइम। यहां पर अगर मान लो कि प्रेजेंट का टाइम है तो आपको क्या करना है, सिंस फॉर का यूज करना है। अगर टाइम पास्ट का है तो क्या लगेगा, देखो प्रेजेंट टाइम है तो क्या लगेगा, हैज, हैव बीन। पास्ट टाइम है तो क्या लगेगा बताओ, हैड बीन, है ना। और फ्यूचर टाइम है तो क्या लगेगा भाई बताओ, फ्यूचर टाइम है तो विल शैल हैव बीन, ये लगेगा, ठीक है, विल शैल हैव बीन ये लगेगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, है ना। ये मतलब ये तीनों टेंस, तीनों प्रेजेंट तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है, ट्रिक है। ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की शॉर्ट ट्रिक है, यू मानो शॉर्ट में पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और मैंने आपको बताया सिंस का यूज है वो किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और इसका यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ये प्रेजेंट में भी चलते हैं, पास्ट में भी चलेंगे और
फ्यूचर में भी चलेंगे। ठीक है, तो ये आज एडवर्ब्स वैसे इसका कुछ नहीं है, जैसे अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़े ना, जैसे सेल्डम है, एवरी है, जनरली है ना, इसी तरीके से ऐसी एडवर्ब्स इसमें नहीं है और इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इस टेंस से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, यानी बनते तो है लेकिन काफी रेयर केस में बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और शेयर जरूर करना और कमेंट में जाकर कमेंट जरूर करना आपको। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपका कमेंट और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कई रैंक ऊपर है। ठीक है, अगर आप मेरे को खुले दिल से सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊंगा इंग्लिश ग्रामर के और लिटरेचर के। ठीक है, और ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि खिचड़ी नहीं करना है। ठीक है, ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।